नमस्कार, मैं अनुज कुमार। साथियों, आज का दिन एक खास और स्पेशल होने वाला है, खासकर उन सभी के लिए जो कि इस समय पेंशन के लिए मेन अपडेट जानना चाहते हैं। हमारा जो विषय है, हमने हमेशा से एक बात नोटिस की है, जो कर्मचारी वर्ग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं या एक अहम मुद्दे के साथ चलते हैं, यानी कि वोट फॉर ओपीएस का जो भी हमने नारा दिया उसको लेकर हमारे साथ रेगुलर चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं भी हमें एक भी बात ऐसी नहीं लगी, जो लोग लगातार कमेंट्स करते हैं वो इस बात को भली बात ही जानते हैं कि हम जो किस प्रकार से अपने लिए कुछ बेनिफिट करने वाले हैं। मैं बात करने वाला हूं आज इस वीडियो के अंदर पुरानी पेंशन योजना के लिए जो अहम मुद्दे रहे 2004 से लेकर 2024 तक के, और बात करने वाले हैं 18 महीने डी एरियर को लेकर। ये दोनों मुद्दे बड़े अहम और टॉपिक स्पेशल निर्णायक होने वाले हैं। साथियों, आपसे मेरा निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस चीज़ को आगे लेकर चल सके। और इस वीडियो को अगर आपको लगे कि वीडियो शेयर करने लायक है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। पहले बात करते हैं 18 महीने डी एरियर को लेकर, फिर बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना को लेकर। जब कोरोना वक्त था तो हमारी 3 किस्तों का पैसा रोक दिया गया, लगभग 34,400 करोड़ रुपए। ये अमाउंट जो था वो केंद्र सरकार ने अपने पास रखा। उस समय की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि देश को वित्तीय सहायता की जरूरत थी, सभी देशों को। तो उस समय का जो पैसा हमारा रोका गया था, तब कर्मचारियों को अनाउंस किया गया कि आपका जो पैसा हमने रोका है उस किस्त के द्वारा हम उसे वापस कर देंगे। ठीक है, तो उस समय की अपडेट तो ये थी 2020 से लेकर और 2021 तक की, जो हमारा पैसा रुका। फिर उसके बाद कोरोना का वक्त ढलता है, देश अपना प्रगति पर चलता है। उसके बाद हमें लगातार ये सुनने के लिए मिलता है कि वो जो पैसा था हम उसे किस्तों के द्वारा देंगे, या वो पैसा था वो उस समय पर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन मेरा फिर भी सरकार से मेरा एक निवेदन है कि भाई जो जिसका पैसा रोका है 18 महीने डी एरियर का, वो उनका पैसा वापस करने का मैंने काफ़ी सारी वीडियो में ऐसा बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से उसे हम ला सकते हैं, यानी कि कर्मचारी को दे सकते हैं, किसका बेनिफिट हर कर्मचारी को मिल सके। क्योंकि एक बात बताइए, जब उसका पैसा उस समय पर रोक दिया गया था तो उस समय की वित्तीय स्थिति हमारे देश की ठीक नहीं थी, किसी भी देश की ठीक नहीं थी। लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब हमारी वित्तीय स्थिति ठीक है और हमारा जो वैल्यू है यानी कि ग्रोथ है देश की 5वें 6ठे नंबर से हटकर अब दूसरे तीसरे नंबर पर पायदान पर आने वाली है, यानी कि हमारी इकोनॉमी सुधरी है, बाजार की वैल्यू है वो भी अप पर गई है। या फिर हर तरीके से टैक्स में या आरटीआर रिटर्न में जिसमें भी आप देखते होंगे, हर तरीके से आपको जो पैसे का बेनिफिट गवर्नमेंट को दिखाई देगा, चाहे आप टैक्स के द्वारा देखें चाहे किसी भी कलेक्शन के द्वारा देखें। तो अब इस समय पर स्थिति ऐसी बनती है कि अब हमारा पैसा जो 18 महीने डी एरियर का पैसा है उसमें काफ़ी सारे बयान सरकार के भी आते हैं, और उसमें पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी बयान आते हैं कि आपका जो पैसा है 18 महीने डी एरियर का जो पैसा है वो हम आपको वापस दिलाकर रहेंगे। ठीक है, उसमें जो सरकार का मैनिफेस्टो भी काफ़ी ऐसे शामिल हुए, आपने देखा भी होगा, चुनावी सीजन जब चला तो उसमें सभी ने वादा किया कि वादा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी सरकार बन जाए, बस इतना ही है कि उससे आगे कुछ नहीं है। ये तो बात आप भली भांति जानते हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा था वो हमारा 18 महीने डी एरियर का लेकर पैसा हमारा कैसे मिल सकता है। तो उसमें काफ़ी सारे सुझाव ऐसे कर्मचारियों आप ही के द्वारा दिए गए कमेंट्स के द्वारा कि उनको भी अगर सरकार फॉलो करती तो अब तक वो पैसा आप लोगों को मिल जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। अब बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना को, लास्ट में करेंगे निष्कर्ष को लेकर बात। अब जब 2004 में पुरानी पेंशन योजना बंद करके नई पेंशन योजना एनपीएस लाने का प्रयास किया गया। अब कुछ कर्मचारी इसमें ऐसा भी कमेंट्स करेंगे कि आप जो है पुराने वाला किस्सा उठा रहे हैं। पुराना किस्सा उठाना जरूरी है क्योंकि जब हम जड़ तक पहुंचेंगे तभी हमें इस चीज का कुछ समझ आएगा। हमने भी लगातार आपसे कमेंट्स के द्वारा बात की है, कमेंट्स कहता भी हूँ मैं, कमेंट्स करो, तो आप कमेंट्स लोग करते भी हैं। लेकिन हमारी एक सबसे मेन पॉइंट या हमारी कमजोरी समझ लीजिए कि हमारी जो मांग करने का तरीका है बड़ा शांतिप्रिय है। हमने हमेशा से बात की है कि सरकार हम पे कुछ ऐसा लाने का या लागू करने का प्रयास करे।
सभी कर्मचारी वर्गों की बात कर रहा हूँ, चाहे देश में आप वृद्धा पेंशन ले रहे हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन, किसी भी मतलब कोई भी पेंशन योजना, चाहे सरकार के द्वारा दी गई एक छोटी से छोटी योजना हो जिसमें आप पेंशन से जुड़े हुए हैं, उन सभी के बारे में बात करता हूँ। आज की जो स्थिति है महंगाई की, तकरीबन 800-900 रुपये में तो सिलेंडर है और घर का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी को पेंशन मात्र 1000 रुपये है, किसी की 800 रुपये, किसी के 700 रुपये और किसी के 1200 रुपये। इतनी पेंशन, कम से कम पेंशन मिल पा रही है, तो आखिर इतनी पेंशन में गुजारा आदमी कैसे करेगा। जहाँ बात आती है पेंशन योजना की, तो उस समय पर जो हमारे देश के मेन नागरिक गिने जाते हैं, हमारे मंत्रीगण, उनको पेंशन अच्छी खासी मिल जाती है। यानी कि अगर किसी मंत्री की सैलरी आज 30,000 है, 35,000 है, तो उसे कम से कम 15,000 की पेमेंट मिलेगी, चाहे वो 5 साल ही क्यों ना सत्ता में रहा हो, उसको पेंशन मिलेगी पुरानी पेंशन के हिसाब से। अगर गलती से भविष्य में वो किसी दूसरी पार्टी से जुड़ते हैं और दोबारा से उनको सीट ग्रहण होती है किसी मंत्री परिषद की, और फिर उसके 5 साल बाद उनकी जो सत्ता चली जाती है, तो उनकी दूसरी पेंशन तैयार है। यानी कि जितनी आज उनकी सैलरी है, आज उनके हिसाब से उनकी दोनों पेंशन मिलाकर आपकी सैलरी, वर्तमान सैलरी से ज़्यादा पेंशन बैठ जाती है। सारी सरकारी सुविधाएं, सारी सरकारी भत्ते वो उनको आपसे ज़्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं। तब भी आप देखते हो कि राजपाट जाने के बाद भी ठाट बाट बरकरार बने रहते हैं। वो यही कारण है कि जो आपका हक का पैसा है वो कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि आपको केवल गुमराह किया जा रहा है और आपका पैसा कहीं भी बांट दिया जा रहा है। फिर सरकार ये रोना रोती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। फिर उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे बयान आते हैं, क्योंकि एक अगर हम सीधा हम पहले आपको बताएंगे तो आप मानेंगे नहीं। हम आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहें कि जब एक बात बताइए, जब आप लगातार ये चीज़ कमेंट्स करते हैं कि वोट फॉर ओपीएस, तो ओपीएस के लिए कितनों ने वोट किया। आपने काफ़ी ऐसे राज्यों में सरकार देखी होगी जो इस चीज़ को लेकर, हमने भी ये चीज़ उठाई कि वोट फॉर ओपीएस का जो नारा हमने 2023 से लेकर लगातार चलाया। 23 अप्रैल 2023 को मैंने चैनल बनाया और तब से ही लेकर आज तक मेरी हर वीडियो में आपको ये एक मेन चीज़ मिल जाएगी। आप किसी भी वीडियो में जाकर कमेंट चेक कर सकते हैं। तकरीबन 650 से ज़्यादा वीडियो में मैं ये बोल चुका हूँ कि वोट फॉर ओपीएस के लिए काम कीजिए। आखिर क्या है वोट फॉर ओपीएस और क्यों है वोट फॉर ओपीएस। वोट फॉर ओपीएस केवल चुनाव के समय में सीजन नहीं है। ओपीएस के लिए वोट करना यानी ओपीएस के लिए हमारा जो संघर्ष है उसे आगे बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे? हम जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, चाहे इसमें विजय कुमार बंधु हो या सभी ऐसे व्यक्ति, जो चाहे इसमें कोई ऐसा कर्मचारी हो जो आपकी नज़रों में इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ता हो या हमारे लिए आगे आवाज़ उठाने का प्रयास करता हो, उन सभी को सपोर्ट कीजिए। ये है वोट फॉर ओपीएस। वोट फॉर ओपीएस चुनावी सीजन के समय में बोलने वाला शब्द नहीं है, क्योंकि 365 दिन चुनाव नहीं होते। 365 दिन हम इसके लिए संघर्ष करते रहते हैं कि अब जो हमारा वक्त है, सीजन है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। वो वक्त वही आने वाला है जो जनवरी 2023 में, जनवरी 2024 में और अब जनवरी 2025 में आने वाला है। जिस समय पर कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अब वो वक्त फिर से आने वाला है। और नवंबर में रैलियां होने वाली हैं, जनवरी फरवरी में रैलियां होने वाली हैं। आखिर उन रैलियों का क्या मकसद रहेगा जब तक हमारी पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं होती। साथियों, आपको जैसी भी प्रतिक्रिया लगी हो, क्योंकि मैं अपना कमेंट्स के द्वारा जो भी आप मुझसे बातें करते हैं, मैं उनको पहले रीड करता हूं कि आज कर्मचारियों के साथ क्या समस्या है, कर्मचारी अपने बारे में क्या सोचते हैं, जो देश का भविष्य है यानी कि जो आने वाले जो नौकरी इस समय पर कर रहे हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि वो जो संघर्ष की स्थिति आज पैदा की है, उन लोगों ने जो सभी देश के हर नागरिक के बारे में सोचने का विचार रखते हैं। चाहे आप विकलांगता पेंशन ले रहे हो, चाहे किसी भी प्रकार की पेंशन ले रहे हो, उन लोगों ने आपके लिए सोचने का प्रयास किया है। तो आप उन लोगों को सपोर्ट करें और जो लोग कमेंट्स करते हैं लगातार, आप उनके कमेंट्स को जरूर लाइक करें, क्योंकि वो अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में या अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में, भविष्य के बारे में सोच कर लिखते हैं। तो आप उनके कमेंट्स को जरूर लाइक करें, क्योंकि ऐसे करने से उनका भी मनोबल बढ़ेगा और वो हर एक बात आपकी मंच पर रखने के लिए तैयार रहेंगे। वो भी ये सोचेंगे कि कोई तो है हमारी सपोर्ट करने वाला। साथियों, आपको जैसी प्रतिक्रिया लगी हो वीडियो में कमेंट्स करें, और अगर लगे कि भाई चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।
मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल और विश्लेषण मुद्दों के साथ।